जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में टोटल प्रश्नों को 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, किसी संख्या के 40% का 15% 192 है, तो वह संख्या क्या है? बोल रहा है कोई संख्या मान लेते हैं ए है। ए का 40% का मतलब गुना 15% इक्वल टू कितना बोल रहा है? 192 है। तो बोल रहा है वह संख्या क्या है, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कट रहा है तो काट दीजिए। ये 5 दूना 10, 2 दूनी की 4 कट जाएगा। ये 5 तिया के 15 कट जाएगा और कट रहा है 2 से 50 बार में कट जाएगा। तो क्या हो गया? 3a/50 इक्वल टू 192। ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 चौके 12। अब गुना करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64 × 50, यानी a इक्वल टू क्या हो गया? 5 चौके 20 के 0, 6 25 2 32, यानी 3200 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 80 का कितना प्रतिशत 192 है? 80 का कितना प्रतिशत? मान लेते हैं ए प्रतिशत, a/100 इक्वल टू कितना बोल रहा है? 192 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 8 32, यानी a इक्वल टू क्या हो गया? 48 × 5, यानी 8 5 40 के 0, 5 चौके 20 और 4 24, 240% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? जो 4/5 है वो 2/3 का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन जो है, जो भिन्न में है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो अगर हम दोनों में 15 से गुना कर देते हैं, इसमें भी अगर हम 15 से गुना कर दें और इसमें भी 15 से गुना कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5 तिया 15, यानी 4 तिया 12 हो गया है। वह कितना हो गया? 3 5 15, 5 दूना 10। अब बोल रहा है 4/5 मतलब जो 12 है वो 2/3 मतलब 10 का कितना प्रतिशत है? ये जो 12 है ये 10 का कितना प्रतिशत? मानते हैं 100% होगा। ये काटेंगे, 10 दाहिए 100, 12 दाहिए 120% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है a का 75% बराबर b का 60% तथा b का 40% बराबर x का a% है, तो x का मान क्या है? बोल रहा है a का 75%, a का 75% इक्वल टू b का 60% तथा b का 40%। अगला कंडीशन b का 40% इक्वल टू x का a%। तो बोल रहा है x का मान निकालना है। देखिए यहाँ से हम a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। ये काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0, 3 दूना 6, 5 दूना 10। ये क्या हो गया? ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी a/4 इक्वल टू b/5। यानी a रेशियो अगर हम b निकालना चाहेंगे तो 4 रेशियो 5 आएगा। अब यहाँ से मान पुट करिए। b का वैल्यू कितना हो गया? 5, तो 5 × 40/100 इक्वल टू x का तो वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कितना है? 4, 4/100। यहाँ से सोल्व कर लीजिए। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 4 से कटेंगे, 4 दाएंगे 40, यानी x इक्वल टू क्या हो गया? 10 5 50, x इक्वल टू 50 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि a का 45% इक्वल टू b का 63% हो तो b रेशियो a निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? बोल रहा है a का 45%
इक्वल टू बी का 63%। तो रेशियो निकालना है बी रेशियो ए। काटेंगे इसको, 5 से कटेगा, 5 9 45, 20 25 100, यानी कि 9a/20 इक्वल टू, ये कटेगा नहीं कटेगा, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा वो। ये काटेंगे तो 20 25 100, 9 7 63, ठीक है। मतलब 7b बराबर 5a, 7b इक्वल टू 5a। रेशियो किसको निकालना है, बी रेशियो ए। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, आंसर यानी 5:7। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, किसी संख्या में से उसी संख्या का 45% को घटा देने पर 3465 प्राप्त होता है। उस संख्या का 33.1/3% क्या है। बोल रहा है कि किसी संख्या में से, वो संख्या मान लेते हैं 1, इसी संख्या में से उसी संख्या का 45%, इसी संख्या का 45% माइनस कर दिए तो वैल्यू कितना आता है, 3465। पूछ रहा है उस संख्या का 33.1/3% क्या होगा। मतलब सबसे पहले तो हम संख्या निकालेंगे, तो ऐसे हम सोल्व करते हैं, कटेगा 5 9 45, 20 25 100, यानी a माइनस 9a/20 इक्वल टू 3465। एलसीएम करेंगे 20 आएगा, यानी 20a माइनस 9a इक्वल टू 3465। 20 में से ये 9, यानी 11a/20 इक्वल टू 3465। 11 से कटेगा, 11 के 33, 11 एकम 11, 11 5 55, यानी a इक्वल टू कितना हो गया, 315 गुना 20। ये संख्या निकल गया। अब इसका बोल रहा क्या चीज़, 33.1/3%, मतलब 33 या 99, यानी कि 100/300। तो इसको सोल्व कर दीजिए, वही संख्या निकल जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 दहाई 30, 3 5 15। अब गुना कर दीजिए तो ये बराबर क्या हो गया, 105 गुना 210, यानी 2100 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। संख्या का 40% क्या है। बोल रहा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर, किसी संख्या में से 15 माइनस कर दें, संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। तो यही संख्या में क्या होता है, 80% की कमी होता है। मतलब अगर a है, इसका 80% कम गया, 80/, यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो a माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कटेगा 4, ये 5 हो जाएगा, यानी a माइनस 4a/5। एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, यानी 5a माइनस 4a। ये कितना है, a माइनस 15। तो a माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया, 5a में से गया 4a, a/5। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, गुना करिए तिरछा, तो 5a माइनस 15 5 75 इक्वल टू a। इधर का माइनस हो जाएगा, नहीं 4a, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया, 75, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, 75/4। लेकिन पूछा उस संख्या के 40%, मतलब इसका निकालना क्या 40%, तो 75/4 का निकाल दीजिए 40%, 40/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 75/10, मतलब 7.5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़कर 6688 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले कितना था, तो 6400, अब कितना हो गया बढ़ के, तो 6688। कितना बढ़ा, तो 6688 हो गया, मतलब 288 बढ़ गया। तो बोल रहा है कितना बढ़ा,
कितना परसेंट, किससे बढ़ा, 6400 से बढ़ा, निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 64 से भाग दीजिए इसको, फिर हम 64 से भाग देंगे, 288/64 करेंगे तो लगभग आएगा 4.5% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर 450 रुपया हो जाता है, उसका आरंभिक मूल्य क्या था। बोल रहा है एक कुर्सी के मूल्य में इतना प्रतिशत की कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर कितना हो जाता है, 450। कब ऐसा हुआ, जब उसको इतना की कमी किया, मतलब 100 में से उतना माइनस किया होगा, तो 100 में से कितना माइनस किया, 16 × 48 यानी 50/3। तो बोल रहा है उसका आरंभिक मूल्य जो भी सोल्व करके आएगा उसका आरंभिक मूल्य आएगा, इसको आप सोल्व कर दीजिए, एलसीएम करेंगे इसका 3 आएगा, यानी कि 300 - 50 यानी 450 × 3/300 में से गया 50, 250, ये कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो, 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45, उसका आरंभिक मूल्य निकालना है, 100 से गुना भी तो करना पड़ेगा, आरंभिक मूल्य उसका 100 मानेंगे, तो 5 से कटेगा 20 × 25 = 100, 9 × 3 = 27, 27 × 20 क्या होगा, 27 × 2 = 54, यानी कि 540 रुपया आंसर। उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 540 रुपया। जितना परसेंट बोले उतना बस 100 में से माइनस कर देना है। ठीक है, बाकी शुरुआती का मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है, यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। एक स्कूल में 72% लड़का है, मतलब बॉयज़ और गर्ल दो है, उसमें 72% अगर बॉयज़ है तो लड़की कितना होगी, 28%। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या, अब लड़कियों की कुल संख्या कितना, 336, यानी 28% इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 336। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या में तो 100% का मान निकालना है, तो यहाँ से अगर हम 1% के मान निकालेंगे तो 336/28 हो जाएगा। अगर हमको 100 का मान निकालना है, 100% का, तो क्या हो जाएगा, 336/28 × 100। अभी कट जाएगा तो काट दीजिए इसको, ये 28 से कटेगा, या 28 से 12 बार में कट जाएगा, ये कितना निकल गया, 1200। टोटल विद्यार्थी कितना निकल गया, 1200, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक टोकरे में जितने भी फल थे उसमें से 25% सड़ गए, शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई, अब भी उसमें 90% फल बच रहे हैं, तो कितने सड़ गए। एक टोकरी में जितना भी फल था, मान लेते हैं 100% फल होगा, 100 फल था, ठीक है, 25% सड़ गया, मतलब 25 फल सड़ गया, 25 को क्या हुआ, सड़ गया। शेष फलों में से अब शेष कितना बचा, 75, शेष जो बचा वो 75 बचा, शेष 25 सड़ गया, तो अब 75 में से 40% की बिक्री हो गई। अब 75 का निकालेंगे 40%, तो 75 का अगर हम निकालेंगे 40% तो 30 का क्या हुआ, बिक्री हो गया। तो अब कितना बच गया, अगर 30 बिक्री हो गया तो बचा कितना, अब शेष कितना बच गया, तो 45, इतना शेष बच गया। अब भी उसमें 90 फल बच गए हैं, वही बुक बोल रहा है 90 फल बच गया, हम लोग कहेंगे 45 फल बच गया है। तो पूछ रहा है उसमें से कितने फल सड़ गए थे, तो 25 सड़ गए थे, 25 से गुना कर देंगे, 45 दूना 90, 25 दूना 50 आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक क्या थे, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। बोल रहा है एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और वो 35 अंक से फेल हो गया, अगर इसको हम 35 नंबर और दे देते हैं तो पास हो जाएगा, इतना हम पास हो जाएगा। और पास किसके बराबर है, 350 अंक लाएगा तो पास करेगा अंतिम उत्तीर्ण का,
तो ए भी पास तो पास पास का होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो बोल रहा है वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के पूर्णांक में टोटल कितना नंबर की एग्जाम हुआ था, मतलब 100%, कोई भी एग्जाम अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर होता है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है। तो ये 45% इक्वल टू कितना हो गया, ये 35 जगह घट जाएगा इधर, तो 315। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 315/45। निकालना है हमको कितना 100% की वैल्यू, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 315/45 इंटू 100। काटेंगे 9 × 5 = 45, 20 × 25 100, 9 से कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, यानी 35 दूनी 70, 700। एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था, तो टोटल एग्ज़ाम 700 का हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक परीक्षा में 1300 लड़के तथा 1200 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 70% लड़के 60% लड़कियां उत्तीर्ण घोषित की गई, कितने प्रतिशत छात्र लड़का प्लस लड़की उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए बॉयज गर्ल 1300 लड़का शामिल हुआ, 1200 लड़की शामिल हुई, 70% लड़के उत्तीर्ण, पास कितना हो लड़का, तो 70%, 13 सत्ते 91, यानी कि 910। लड़की कितना पास हुई 60%, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, यानी 720। इतना पास हुआ, तो यहाँ से हम फेल का संख्या निकाल लेंगे। तो फेल कितना हुआ होगा 0, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 9 3। ये कितना फेल हुई होगी 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4, 480। पूछ रहा है क्या चीज़, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर टोटल परीक्षा में कितना प्रतिशत फेल हुआ। तो फेल टोटल कितना होगा 0, 9, 8, 17 के 7 हासिल 1, 4, 3, 7, 1, 870 फेल हुआ टोटल में से। तो टोटल कितना है 12 और 13 कितना हो गया 12, 1300, 2500, टोटल 2500। निकालना है परसेंटेज 100 से गुना, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको अगर आप 25 से काटिएगा तो 34.8 भाग में पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 34.8% क्या हुआ फेल हुआ। ठीक है, ये 870 कहाँ से आया था, ये दोनों को जोड़ दिए हैं 870 आएगा फेल वाला को, टोटल फेल का निकालना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 96 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किया तो उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया, परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। पूछ रहा है एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया, जो 30% अंक प्राप्त किया वो 96 अंक से फेल हो रहा है, फिर उसको हम 96 अंक दे देंगे तो पास कर जाएगा, ये पहला कंडीशन। फिर बोल रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, जो अन्य छात्र हैं वो 45% नंबर प्राप्त किया और जितना में पास करना था उससे 24 नंबर ज़्यादा लेकर आ गया, जिसको हम 24 नंबर कम कर देंगे सिर्फ पास पास बचेगा। ये भी पास का वैल्यू हो गया, ये भी पास का वैल्यू हो गया, तो पास पास का होगा आपस में दोनों बराबर होगा। तो बोल रहा है परीक्षा के उत्तीर्णांक प्रतिशत, मतलब कितना परसेंट में पास करना है, सिर्फ पास का निकालना है वैल्यू। तो अगर हम 30% यहाँ 96 का वैल्यू निकाल देंगे या फिर यहाँ से हम 24 का वैल्यू निकाल देंगे, उसको यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, 45 में से गया 30, 15% इक्वल टू 96 और 24 कितना जुड़ जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, 120। ये क्या हो गया 15 8 20 से 8, यानी कि 1% का वैल्यू कितना निकल गया 8। हमको निकालना है कितना टोटल कितना परसेंट में पास, मतलब हमको 96 का निकालना है, 96 किसके बराबर है। तो अगर 8 बराबर 1% है तो 96 बराबर क्या हो जाएगा 1/8 × 96, तो क्या हो जाएगा 12 8 96, यानी 12%। ये जो 96 नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा 12% के बराबर हो जाएगा। तो पास का निकालना है तो पास में कितना हो जाएगा 30% प्लस 96 हो गया 12%, तो पास कितना में कर जाएगा 42% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र थे, उसमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र पूर्णांक 120 था। रमेश जो एक परीक्षार्थी था प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में क्रमशः 60% और 70% अंक प्राप्त किया। यदि वह तीनों पत्रों में 75% अंक प्राप्त किया हो
तो तीसरे प्रश्न पत्र में वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 3 गो पेपर था 120 नंबर का, ए भी 120 नंबर का था, ए भी 120 नंबर का था, ए भी 120 नंबर का था। एक परीक्षार्थी है कौन है, रमेश। पहला में लाया है 60%, तो 12 छक 72, कितना नंबर लाया, 72 नंबर लाया। दूसरा में लाया 70%, 12 सत्ते 84 नंबर लाया। तथा वह तीनों पत्रों में 75%, मतलब तीनों मिला के लाया 75%। अब तीनों मिला के लाया 75%, मतलब तीनों टोटल कितना हुआ, तो 360 नंबर हो गए टोटल से। तो 360 का निकाल देंगे 75%, यानी 75/100। ये 2 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटेगा, और 5 दूना 10, 18 दूना के 36, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, 18 15 गुना कर दीजिए, 18 × 15, 18 5 90, 18 एकम 18, 0, 270 नंबर। तीनों मिला के कितना लाया है, तो 270 नंबर। अब तीनों से 270 नंबर लाया, इसमें अगर हमको तीसरा का सिर्फ निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 270 में से अगर हम माइनस कर देंगे पहला और दूसरा को, तीसरा कितना निकल जाएगा, तो 4 और 2 6, 8 7 15, 256 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 6 गया 4, ये 6 में से 5 गया 1, बच गया 114 नंबर। इसमें कितना लाया, तो 114 नंबर। अब पूछ रहा है कि जो तीसरा पेपर में लाया वो कितना % लाया है, तो 114 लाया, कितना में से, 120 में से निकालना परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 114/120 × 100 सोल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये 6 एकम 6, 6 नंबर 54, इनके 19 5 95% आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रमशः 4:5 के अनुपात में हैं। इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस महाविद्यालय में अवयस्क हैं। देखिए, लड़की मतलब गर्ल और बॉयज दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5। इसको अगर हम 40 मानते हैं, इसको 50 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सोल्व करने में। अब वयस्क कितना है, तो वयस्क जो है 70% लड़की है, 7 चौके 28, 28 लड़की वयस्क है, लड़का 90% है, 9 5 45। तो पूछ रहा है अवयस्क, तो अवयस्क कितना हो जाएगा, 28 हो गया तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। बोल रहा है कितना प्रतिशत अवयस्क है, तो 12 5 17, टोटल कितना में से 90 में से निकालना परसेंटेज 100 से गुना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग 19% आएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, यदि राम की आय श्याम से 30% कम है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। राम की आय श्याम से 30% कम है, अगर श्याम की 30 है तो इसका 30% कम, मतलब 70 है। तो पूछ रहा है कि श्याम की आय राम से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 70 से ज़्यादा है। निकालना परसेंटेज 100 से गुना करेंगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 300/7, काटेंगे तो क्या होगा, 7 चौके 28, 2 0, 7 तिया 21, लगभग मतलब 43% आंसर, इतना लगभग में आएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है, टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी अधिक आय की आशा में टेलीविज़न के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बिक्री 40% से कम हो गई। उसकी आय में कितना प्रतिशत की कमी का वृद्धि हुई है। मान लीजिए पहले मूल्य था 100 रुपये, अब मूल्य बढ़ा दिया, 30% कर दिया वृद्धि, मतलब ये अब हो गया 130 रुपये। पहले मान लीजिए टेलीविज़न बिक रहा था 100, अब 40% कम बिकने लगा, मतलब 60 बिकने लगा।
तो कितना प्रतिशत कम या वृद्धि हुआ। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं टोटल पैसा, तो 100 × 100 हो जाएगा और 130 × 60 हो जाएगा। ये पहले बिक रहा था, इतना बिक रहा था, इतना रुपये की दर से तो इतना पैसा होता, इतना बिक रहा था, इतना रुपये की दर से तो इतना पैसा होता। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, यानी 100/13 × 78। तो क्या होगा, 22% की कमी हुआ है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, श्रीमती ओबोराय सब्जी खरीदने बाजार गई तथा वहाँ वह पाई कि सब्जी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। यदि वह सब्जी खरीदने में पहले जितना ही खर्च करना चाहती है, तो वह अब पहले से कितना प्रतिशत कम सब्जी खरीदेगी। पहले के दाम था सब्जी के 100 रुपया, बढ़ कर हो गया 125 रुपया, तो कितना सब्जी कम खरीदेगी। तो 25 कम खरीदेगी। किससे कम खरीदेगी, तो 125 से कम खरीदेगी। निकालना परसेंटेज 100 से गुना, ये 25 × 125, 5 से काटेंगे तो 20 × 25 100, यानी कि 20% क्या करेगी, कम करेगी। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है उसे वह 4, 5, 3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च 10% से, वस्त्र पर खर्च 20% से बढ़ जाए तथा अन्य मदों पर खर्च में 5% की कमी हो जाए, तो उसे अपने आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा ताकि भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों की खपत अप्रभावित रहे। देखिए, 4, 5, 3 के अनुपात में भोजन, वस्त्र, अन्य मद, ये 4:5:3 के अनुपात में खर्च करता है। इसको मान लेते हैं 40, 50, 30, निकालने में आसान होगा प्रतिशत। अब इसमें 10% बढ़ा दिया, मतलब ये 44 कर दिया। इसमें 20% बढ़ा दिया, मतलब 20% तो 10 बढ़ गया ही, तो 60 हो गया। और अगला में 5% की कमी कर दिया है, तो 5% कम करेंगे, मतलब 1.5 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना खपत में, तो पहले कितना खर्च कर रहा था 120, आप कितना खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया 4, 6, 4, 10, 104 और 28 कितना होता है, 812 को 2 हासिल है 132.5, सबको जोड़ देंगे 132.5। तो कितना वृद्धि किया, 12.5 वृद्धि किया। किससे वृद्धि किया, 120 से किया। निकालना परसेंटेज 100 से गुना, पॉइंट खत्म होगा 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 से काटिए 125 को, 12 से भागा दीजिए 125 को, तो 12 दहाई 120, 5, 12 चौके 48, 12 एकम 12, यानी कि 10.41% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।